नमस्कार, मैं हूं रंजीत छाबड़ा। आप देख रहे हैं धमतरी का लोकप्रिय चैनल MGTV। आइए चलते हैं खबरों की ओर। इतवारी बाजार स्थित महाराणा प्रताप सामुदायिक भवन में राजपूत क्षत्रिय महासभा की केंद्रीय महिला मंडल द्वारा शिव जी को सर्वाधिक प्रिय श्रावण मास पर महोत्सव का आयोजन कर समाज में आ रही चुनौतियों से कैसे मुक्ति पाना है, इस विषय पर गंभीर चर्चा और चिंतन किया गया। श्रावण मास पर शिव जी को प्रसन्न करने बच्चों बड़ों ने भी नृत्य प्रस्तुति दी और जमकर तालियां बटोरी। केंद्रीय राजपूत क्षत्रिय महासभा से संबद्ध वंदना राजपूत, रमा छत्री और पुष्पा ठाकुर ने कहा कि पवित्र श्रावण मास पर समाज ने महोत्सव का आयोजन कर सामाजिक समस्याओं पर भी चिंतन किया ताकि समाज में घुसपैठ कर रही बुराइयां प्रभावित न कर सके। अब यह मंच हमारी केंद्रीय महिला सचिव श्रीमती छाया राजपूत दीदी जी को सौंपती हूँ कि वे हमारे आज के जो कार्यक्रम के जो मुख्य विषय हैं, वर्तमान में शादी के बाद अधिक संख्या में होने वाले संबंध विच्छेद पर चर्चा एवं सुझाव, ये खुला मंच का आयोजन होगा जिसमें आप सभी अपना विचार व्यक्त करेंगे। युवतियों के वक्तव्य एवं विचार के लिए भी खुला मंच का आयोजन किया गया है। उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं एवं हमारे बच्चों का सम्मान किया जाना है। सामूहिक आदर्श विवाह को प्रोत्साहित किए जाने हेतु चर्चा एवं सुझाव, महिलाओं एवं युवतियों को आत्मनिर्भर बनाने हेतु सुझाव एवं हमारी सरकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए आप सभी को यहाँ पर विभिन्न प्रकार की जानकारी दी है। सम्माननीय बहुत ही हमारी महासभा महिला केंद्रीय अध्यक्ष श्रीमती वंदना जी, भूतपूर्व अध्यक्ष मंजू दीदी, आदरणीय सरिता बजरंग बैस, बहुत ही सम्माननीय साहित्य परिषद की हमारी आशा दीदी और सांस्कृतिक परिषद से उपाध्यक्ष लता दीदी, हमारी केंद्रीय कोषाध्यक्ष शशि बघेल दीदी, साहित्य परिषद से रमा छत्री जी, मेरी सारी केंद्रीय पदाधिकारीगण और सारे उप समिति से आए हुए अध्यक्ष सचिव और धमतरी उप समिति की सारी महिला मंडल, सभी का यहाँ अभिनंदन है, सभी को सादर प्रणाम है, सभी को नमन है। सबसे पहले आप सभी को सावन की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और ये आप सभी को मालूम है केंद्रीय कार्यक्रम है, उप समिति धमतरी के आतिथ्य में यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। तो सबसे ज़्यादा आभार पुष्पा दीदी का, जिन्होंने हम सभी को ये मौका दिया कि हम यहाँ पे यह कार्यक्रम आयोजित कर पाए।
अभिनंदन है। सबसे पहले थोड़े से 2 शब्द मैं पुष्पा दीदी के लिए बोलना चाहूंगी। जैसे एक विशाल वृक्ष होता है जो अपनी छाया चारों तरफ फैलाता है, वही पुष्पा दीदी है। अपने छाया में ये इतने सारे लोगों को रखी हुई है अपनी बना में, जैसे एक माँ बच्चों को पालती है। मेरे को समाज में आए हुए 15 साल हो गए। मुझे लाने वाली उन्हीं की बहन पीछे बैठी हुई है, शशि दीदी, उनका भी आभार, क्योंकि अगर वो मुझे नहीं लाती तो मेरे जैसे पूरा आप लोगों को नहीं मिलता। तो सबसे बड़ा धन्यवाद तो शशि दीदी का। और पुष्पा दीदी, ये वाकई में मानना पड़ेगा, जब से मैं आई हूँ समाज में तब से मैंने पुष्पा दीदी को देखा है कि वो पति से कभी बड़ी नहीं रही। वो हमेशा अपनी वाणी से, अपने व्यवहार से बड़ी रही। और पूरी धमतरी उप समिति में महिला मंडल हो, पुरुष मंडल हो, सभी को उन्होंने इतने प्यार से और इतनी अपनी शीतलता दे के रखा है कि यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि कोई भी महिला पदाधिकारी होगी जो उनकी एक आवाज में, जैसे कि ममता बताई, रात को 11 बजे वो फोन कर देती है, हुआ कि नहीं हुआ। तो ये तो वही कर सकता है, या हम उसी की बात मान सकते हैं जो एक माँ की तरह हमको पाल सके। तो सबसे बड़ा धन्यवाद पुष्पा दीदी के लिए कि उन्होंने अपनी महिला मंडल को इतने स्नेह और इतने प्रेम से रखा हुआ है। अगर कोई अपना विचार रखना चाहता है यहाँ पे तो आकर रख सकता है। जैसे पहला विषय यहाँ पे दिया हुआ है, वर्तमान में शादी के बाद अधिक संख्या में होने वाले संबंध विच्छेद। इसका कारण क्या हो सकता है, इसका निवारण क्या हो सकता है? आप में से अगर कोई भी आकर यहाँ पे इसके विषय में कुछ भी अगर 2 शब्द कहना चाहे तो वो सादर आमंत्रित है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, केंद्रीय महिला मंडल अध्यक्ष महोदय, ये कार्यक्रम तो केंद्रीय महिला मंडल का है और मैं रायपुर जिले से हूँ। ये कार्यक्रम रायपुर जिले से है। मैं हेमकांत गौतम ये कहना चाहूँगी कि संबंध विच्छेद के आज के परिवेश में, आज के डेट में सबसे ज़्यादा माँ बाप उत्तरदायी हैं, क्योंकि अपनी बच्चियों को वो बना देती है। जिस घर में माँ का इंटरफेयर रहा उस घर में लड़कियाँ चलना बहुत मुश्किल है। यदि आप अपनी बेटी को ससुराल भेजे हो तो कम से कम इतना होना चाहिए कि बेटी को उसके ऊपर छोड़ना चाहिए कि आप उस घर में कैसे रहते हो, कैसे सफर करते हो। हमने तुम्हें जन्म दिया, किंतु कर्तव्य तुम्हें वहाँ करना है, और कर्तव्य के लिए एक माँ होती है सास, जो कम से कम अपने बच्चों को ये बताया बेटी की माँ है। ये बात यदि पता चल जाए तो कम से कम उस घर में संबंध विच्छेद होना मुश्किल नहीं, असंभव रहेगा। और जिस घर में माँ इंटरफेयर करती है, नहीं बेटी आ जा, कुछ नहीं होगा, ऐसा होते रहता है। अब तो दूसरी शादी का ये वर्चस्व चला आ रहा है, हम तुम्हारी दूसरी शादी करा देंगे। ये नहीं होना चाहिए। हम एक बहुत प्रतिष्ठित समाज से हैं। हमारा समाज रायपुर क्षत्रिय समाज, हमने विधवा विवाह इसलिए नहीं सोचा था कि कोई भी महिला विधवा विवाह में अपनी बेटियों का विवाह करेंगे। हमने विधवा विवाह इसलिए सोचा था कि जिस घर में जो विधवा बेटी रहती है और कैसे पलती है, उस घर के माँ बाप से पूछो कि उनके ऊपर क्या स्थिति रहती है जब विधवा बेटी उसके घर में रहती है। इसलिए ये विचार किया गया था कि विधवा विवाह होना चाहिए, किंतु यह विचार नहीं था कि शादीशुदा लड़की कभी आके मैके बैठ जाए और उसका विवाह हम डबल करें। ये सोच माँ बाप की गलती भी है, जिसको आज पूरा समाज सफर कर रहा है, जबकि ये नहीं होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। विधियां हैं तो मैं उनसे भी अनुरोध करूंगी वो आकर यहाँ पे अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकती हैं। ये खुला हम बताने के बाद बताएंगे कि किस तरह का महोत्सव है और ये समाज में जो विकृतियाँ आ रही हैं उससे समाज को जागरूक करने के लिए किस तरह के कार्यक्रम चलाए जाए। जी, मेरा नाम वंदना राजपूत है, केंद्रीय महिला अध्यक्ष राजपूत क्षत्रिय महासभा छत्तीसगढ़ रहटादा और पंजीयन क्रमांक अपना 1282 है। आज हम लोग केंद्रीय महिला मंडल के द्वारा
महिला एवं युवती सम्मान समारोह के साथ ही यहाँ पर सावन मिलन का कार्यक्रम कर रहे हैं। इनके साथ ही हम देख रहे हैं कि समाज में कुछ विकृतियां आ गई है, तो सबसे यदि अहम भूमिका निभाती है तो महिला होती है। तो हम सभी महिलाएं यहाँ पर बैठ करके एकत्र होकर के एक चर्चा कर रहे हैं कि देखते हैं कि शादी के बाद जो संबंध विच्छेद हो रहा है तो उसका कारण क्या है, और उस कारण के साथ हम उसके समाधान भी ढूंढना चाहते हैं ताकि इस तरह से जो बार बार शादी का संबंध विच्छेद होता है वो ना हो। और दूसरा पॉइंट हम लोग का है, जो उत्कृष्ट कार्य करते हैं महिला, उनको यहाँ पर सम्मान दिया जाएगा। प्रतिभावान जो बच्चे हैं उनका सम्मान किया जाएगा। और हमारे जो राजपूत क्षत्रिय महासभा में हम लोग सामूहिक विवाह करते हैं, आदर्श सामूहिक विवाह, उसके लिए यहाँ पर हम प्रोत्साहन कर रहे हैं कि सामूहिक विवाह करने पर क्या है, जो आर्थिक जो हम लोग का है वो आर्थिक जो मजबूत होता है, क्योंकि हम देखते हैं कि कई माता पिता आर्थिक रूप से सक्षम नहीं होता, लेकिन यदि अपने बच्चों का शादी करना है तो वो क्या करते हैं, कहीं से उधारी लेते हैं और वो कर्ज के बदले वो बच्चों की शादी करते हैं। तो हम यही यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो बंधन है वो वहां पर हम आदर्श विवाह करवाते हैं, वहां पर खुल करके आए और अपने बच्चों की शादी करें। ये जरूरी नहीं होता कि आप यदि आदर्श विवाह कर रहे हैं तो गरीब बच्चे या गरीब माता पिता ही अपने बच्चों को करें, ऐसा जरूरी नहीं है। तो ये सारे जो मुद्दे को लेकर के केंद्रीय महिला मंडल के द्वारा हम एक प्रयास कर रहे हैं और हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारी सारी जो छत्राणी बहनें हैं उनका आशीर्वाद और साथ मिलेगा तो हम इस पर कामयाब होंगे। मेरा नाम है रमा छत्री, मैं साहित्य परिषद की सदस्य हूँ। बस यही जो आजकल विवाह विच्छेद हो रहा है, आज मेन मुद्दा वही है हमारा कि कुछ ऐसा ना हो, बच्चे अपना फ्यूचर में अच्छे से रहे, बस यही चाहते हैं। आजकल मायके में ना इंटरफेयर बहुत करने लग गए हैं, मैके लड़की के मैके वाले लोग। जैसे मेरा भी बेटा है जी, तो मैं भी डरी हुई हूँ सास बनने से कि पता नहीं क्या होगा फ्यूचर में बच्चे का ऐसे करके। तो बस यही आज सोच रहे हैं कि सब आप लोगों के उनसे, मैं हमारी मैडम अध्यक्ष है हमारे समाज है, हाँ जी, और संस्कारित समाज है और तकरीबन पढ़ा लिखा समाज है, बहुत ज्यादा जनसंख्या के अनुपात में ये समस्याएं नहीं आनी चाहिए। तो इसमें क्या पुरुष वर्ग की भूमिका से संतुष्ट है? नहीं, पुरुष वर्ग की भूमिका एकदम नगण्य, इस बारे में कहना चाहिए। महिलाएं मतलब कहना चाहिए ज्यादा इंटरफेयर करने लग गई हैं बेटियों के मैके में जाके। वो चीज ना मैके में घुसना नहीं चाहिए, कहना चाहिए। जैसे हम लोगों ने भी बहुत कुछ कहा है, तब आज यहाँ पे है, तो आजकल बेटियों को ऐसा संस्कार दिया जाए तो शायद हमारा राजपूत समाज जो अपने शान शौकत के लिए फेमस है वो बना रहे। आज ऐसा हो रहा है विवाह विच्छेद के कारण दूसरा शादी हो रहा है, तीसरा शादी हो रहा है, बहुत बुरा हो रहा है। बस इसी के लिए आज मेन मुद्दा यही था, इसीलिए इकट्ठे हुए हम लोग। ये हम लोग का यहाँ धनतरी में हम लोग राजपूत 60 घर के हैं, 12 रहता वाले, और वैसे तो 600-700 से ज्यादा ही हो जाए, मतलब एकदम से सही आंकड़ा नहीं बता सकती, एक अनुमान लगा सकते हैं। आपका जो समाज है वो पढ़ा संस्कारी और प्रगतिशील समाज माना जाता है जी, उसमें विकृतियां आने के चांस बहुत कम है जी, उसके बावजूद भी क्या समस्याएं आ रही हैं? जी आ रही, कहीं कहीं पर आ रही है समस्याएं, और उसको सुलझाया भी जा रहा है। नहीं, इसमें संयुक्त, तो ये संयुक्त रूप से हो जिसमें पुरुष वर्ग भी शामिल हो, महिला वर्ग भी शामिल हो, और उसके बाद दोनों अपना अपना मजबूत पक्ष रखें, जो क्या वो ज्यादा अच्छा नहीं रहता? वो भी अच्छा रहेगा, लेकिन हम लोग महिला वालों का जो कार्यक्रम है ना, केंद्र की महिला लोग रहते हैं सुलझाने के हिसाब से, और कुछ कुछ बिंदुओं पर चर्चा भी हो रही है, और उसके बाद फिर ना आगे बढ़ते हैं। आज जैसे दिन भर के कार्यक्रम है, तो ये शुभारंभ किस तरह हुआ और ये समापन किस रूप में होगा, कब तक चलेंगे कार्यक्रम? ये शुभारंभ आज हम लोग जितने राजपूत बहने हैं उप समिति के सावन उत्सव मनाते हैं। तो ये सावन महीना चल रहा है अभी, तो एक दिन समस्त उप समिति की बहनें सब यहाँ पर मिल करके हम लोग सावन उत्सव मनाते हैं, और गेम भी होता है, सावन क्वीन भी घोषित होता है, और जो गेम होता है फर्स्ट सेकंड आते हैं उनको पुरस्कृत किया जाता है। सावन में तो शिव जी को खुश करना है जी, तो समाज क्या मांगना चाहता है शिव जी से? शिव जी से वही सब सुखी रहे, स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे, मस्त रहे, और हमारा जो कार्यक्रम है वो भी अच्छे से चलता रहे, और सबका परिवार खुश रहे, और सुहाग के आशीर्वाद मांगती हूँ महिला बहन जी। आपका शुभ नाम? मेरा नाम, मैं धनतरी उप समिति महिला मंडल से हूँ, पुष्पा ठाकुर।